क्रॉनिक डिजीज को लेकर के उपस्थित हैं। पिछले बार देखा था पैराग्राफ 30 और 40 में ये जो शोरा का डेवलपमेंट कैसे हुआ उसके इतिहास से हम लोग वाकिफ हुए। यह यात्रा डॉक्टर हेनिमन ने कहा यह जो शोरा का जो विकास था, इवोल्यूशन था, लेप्रोसी से लेकर के ऐसा बीज के रूप में, पीढ़ी के रूप में और एक पूरे जीवनी शक्ति को प्रभावित करते हुए इस प्रकार हमारे जीवन का पार्ट बन गया, अंग बन गया। तो कहते हैं कि एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन जो पहले था तो बहुत शरीर के स्तर पर था, अब वो शरीर से होते हुए मन होते हुए सीधे हम लोगों के वाइटल प्रिंसिपल को भी इफेक्ट करने तो ये हम लोगों ने 30 और से लेकर के 34 तक देखा। अब आइए हम लोग आते हैं इसके अगले अध्ययन में, डेवलपमेंट ऑफ लैटेंट शोरा एंड इट्स इंटरनल। लैटेंट शोरा का डेवलपमेंट विकास कैसे हुआ और इसके लक्षण कैसे उभर करके हमारे सामने, और इसका इस विषय पर डॉक्टर हेनिमन ने 35 से लेकर के 90 पैराग्राफ को रिपोर्ट किया है। 35 से लेकर के 90 पैराग्राफ में पढ़िएगा, यहाँ से यहाँ तक आपको केवल यह पूरी जानकारी। हम लोग इसको एक भाग में नहीं लेकर के कई एक भाग में लेकर के चलेंगे क्योंकि एक साथ सभी को देखना अच्छा नहीं होगा। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं, 35 से शुरू करते हैं, 35 पैराग्राफ से शुरू करते हैं। कहते हैं कि तो 35 में कहते हैं कि शोरा अब इस तरह से बहुत ही इन्फेक्शस और मोस्ट जनरल क्रॉनिक माइग्रेमा बन चुका था, है ना। शोरा जो है तो क्रॉनिक माइग्रेमा का एक इन्फेक्शस और बहुत ही जनरल कारण बन चुका था। और माइग्रेमा हैज यूजुअली कम्युनिकेटेड, ये जो माइग्रेमा था तो एक से दूसरे की ओर में फिर यह परिवर्तित होता चला गया, है ना। और ये धीरे धीरे क्या हुआ कि जितने भी इच के रूप में अलग अलग रूपों में इसके जो लोगों ने अपने को राहत पाने के लिए, आराम पाने के लिए सप्रेशन का काम किया, दबाव दबाने का काम किया, तो यह अंतर्मुखी होता चला गया। अंतर्मुखी होकर के क्या यह बैठ गया या और भी भीतर में क्या किया, है ना। ये भीतर में जाकर के किस तरह का परिवर्तन लाता है, ये हम लोगों के लिए एक अच्छा अध्ययन का विषय बन जाता है। तो ये कहते हैं कि पर्सन्स ऑफ द पुअरर एंड लो क्लास, जो गरीब तबके के थे और जो समाज में असहाय थे, उन लोगों ने क्या किया, इसको इस इन्फेक्शन को खुली है तो खुली तब तक वो लोग सहते रहे, है ना। सहन शक्ति, अपनी सहन शक्ति के आधार पर उसको झेलते रहे और झेलने का परिणाम यह हुआ कि कभी कभी ये लक्षण जो है तो अपने आप शरीर से दूर हो गए, है ना, ये खत्म हो गया। तो शायद कहते हैं कि ये शायद एलिमिनेट हो गया और वह लकी रहे, है ना, वो यानी कि वो भाग्यशाली रहे कि वह स्वतः ठीक हो गया क्योंकि उन्होंने कष्ट को सहा। यहाँ पर डॉक्टर हेनिमन ये बड़ा अच्छा हम लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि कष्ट को सहने से भी कष्ट का दूर हो जाता है ना। जिसको कहते हैं हम लोग के जीवन का प्रारब्ध है, इस प्रारब्ध को अगर आप झेल लेंगे तो आपके वो प्रारब्ध आपके जीवन से निकल जाएगा। ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन हम मनुष्य हैं और हमारे अंदर में सहनशीलता का आधार जो है तो अलग अलग तरह का होता है। कुछ लोग बहुत ही सहनशील होते हैं और सहते हैं और उसको समझते जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने सहनशील नहीं होते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग फिर ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ इलाज करवाते हैं या कुछ ऐसा राहत पाने का ठीक होने का प्रयास तो शायद करते ही नहीं है, शायद
ठीक होने का प्रयास होता ही नहीं है। यह सबसे पहले प्रयास होता है कि कैसे हम उसको राहत पालें। यह अधिकांश लोग ही हम लोगों के पास में आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब कम से कम तो ये दर्द हटा दीजिए, दर्द हटा दीजिए, दर्द हटा दीजिए। और आप समझ रहे हो कि दर्द के कारण तो कहीं और है, और जब तक वो नहीं हटेगा तो कारण नहीं हटेगा। और अगर दर्द को हटा देते हैं तो हम कारण को भी नहीं देख पाते हैं। ये बड़ी समस्या होती है। हम लोग जान रहे हैं कि कारण कहीं और है, और उसके बाद में तो कुछ डॉक्टर रोगी के दर्द को, यानी कि उसके एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है उसको देखने को रिलीफ देने के लिए भी गलती करता है, और कुछ लोग लाचारी में कर पाते हैं। तो ये ऐसा जो है, तो ऐसी बातें आज भी हो रही है, पहले भी होता था, और ये एक युग में पूरे समाज का अंग बना हुआ है ना। तो ये कहते हैं बहुत समय और कभी कभी ऐसा होता है कि अपने आप भी दब जाता है। एक तो ठीक भी हो गया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फंसे फंसे वह और भीतर में चला गया और दब गया। तो दो यात्रा हुआ, है ना। यह सहने के कारण आपने रोग को ठीक भी कर लिया, यह ऐसा आप भाग्यशाली रहे आप। लेकिन एक यात्रा यह भी हो सकता है कि आप सहन शक्ति के बावजूद भी वह आपका अंतर्मुखी हो गया हो, अंदर की ओर चला गया। तो इस तरह का कहते हैं। और एक चीज और होता है, जब कोई भी कष्ट बहुत लंबे समय तक आपके शरीर पर रहता है तो वह कुछ ना कुछ तो छाप छोड़ता ही है ना। लंबे समय तक जो रोग आपके शरीर पर आता है, दर्द है, खुजली है, काफी दिनों से चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उसका शरीर पर अपनी छाप छोड़ जाता है। वह छाप जो है तो जीवन का एक अंग बन जाता है, और एक शुद्ध अवस्था में हम लोगों के साथ में पड़ा रहता है। ऐसा इंडिकेशन उन्होंने कहा दिया डॉक्टर हिनीमैन ने कि रोग ठीक हो जाने का जैसा, यानी कि कष्ट दूर हो जाने के बाद भी वो शरीर के एक अंग के रूप में रहता है, जो कि सुप्त अवस्था में रहता है, जिसको कि उन्होंने लैटेंट लैटेंट इफेक्ट स्टेज कहा, लैटेंट इफेक्ट, है ना। तो अब कहते हैं आगे चल करके एक्सटर्नल सोरा, एक्सटर्नल सोरा यानी कि जो बाहर दिखलाई पड़ रहा है ना। मानव की सभ्यता जो है, तो बाहर जो दिखलाई पड़ रहा था एक्सटर्नल सोरा, जैसे कि खुजली है, कुष्ठ रोग है, एक्जिमा है, सोरियासिस है, जो शरीर पर दिखलाई पड़ रहा था वो धीरे धीरे इनविजिबल होने लगा, धीरे धीरे इनविजिबल होने लगा, और बहुत ही सीक्रेट हो गया, और अंदर की ओर चला गया। इट स्प्रेड्स मोर जनरली विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल डेट, और वो धीरे धीरे विस्तार भी होते चला, है ना, धीरे धीरे विस्तार भी होता रहा। और आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सटर्नल स्किन इरप्शन, बाहर की ओर जब उसने आपका परिवर्तन ले आया, कष्ट को खत्म विनाश कर दिया, तो वो फिर धीरे धीरे अंदर की ओर जाने लगता है। यानी कि कोई भी चीज जो बाहर में दिखलाई पड़ रहा है, अगर लंबे समय तक ट्रीटमेंट आप नहीं करोगे तो वह तो होता है कि वह अब धीरे 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 अंदर की ओर भी पकड़ने लगता है, मतलब एक जगह पे फैलता है। इसको कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज। रोग कैसे फैल रहा है, तो सतह पर फैल रहा है, बाहर पर फैल रहा है, वो आप देख रहे थे। लेकिन सतह आप फैलते फैलते अब अंदर की ओर जाने लगा, स्किन के नीचे जाने लगा, तो आप उसको देख नहीं पाओगे, लेकिन वहां पर फैलना उसका जारी रहेगा। और यह जो है उसको फिर देखते हैं कि ऊपर से आप दवा भी लगा देते हो, वह सप्रेशन का रूप भी धारण कर लेता है, और इससे बहुत सारे सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं। जब आप सेकेंड सप्रेशन करोगे तो जो मूल सिम्टम्स हुए वो तो लगता है कि खत्म हो जाते हैं, जैसे कि कोई दवाई खाने के बाद में आपका दर्द तुरंत राहत हो गया, लेकिन उस दर्द खत्म होने के साथ ही आपको भूख खत्म हो गई, प्यास खत्म हो गया, शरीर में बेचैनी पड़ गया। ये क्या हुआ, ये बहुत सारे एक्सेसिव सिम्टम्स के साथ में इन सेकेंडरी सिम्टम्स के रूप में अब आने लगे। अब आपका पहले आप सहते थे खुजली से, अब आप सह रहे हो क्या चीज से, तो भूख
बदहजमी से, खाना नहीं पच रहा है, भूख नहीं लग रही है, मन अच्छा नहीं रह रहा है, तो रूप बदल रहा है। हम लोग पहले सह रहे थे तो शरीर पर खुलाने से बेचैनी थी, और अब भूख नहीं लग रही है तो भी बेचैनी है, पेट में गैस बन रहा है तो भी बेचैनी है, एसिडिटी हो रही है तो भी बेचैनी है, हार्ट पैल्पिटेशन हो रहा है, कमजोरी महसूस हो रहा है तो भी बेचैनी है। तो बेचैनी का सिलसिला जारी रहता है। और जब तक यह बेचैनी का सिलसिला, ये कहते हैं कि सब्जेक्टिव सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी कारण पर कहा गया, सभी लोग कहते हैं हम लोग कि जब जो रोगी महसूस कर रहा है तो वह महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हम लोग उसको अगर, और उसको जब पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स में खोजने का कोशिश करते हैं, लेबोरेटरी में फाइंडिंग खोजने का कोशिश करते हैं, तो वहां पर वो दिखलाई नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं कि नहीं, आपको तो कोई रोग नहीं। अरे ऐसे कैसे होगा, बिना कारण के कोई तकलीफ तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो बात होगी ना, कुछ ना कुछ तो बात होगी। सब्जेक्टिव सिम्टम्स का अगर इम्पोर्टेंस यहाँ पर डॉक्टर एनिमन बताते हैं कि सब्जेक्टिव सिम्टम्स का इम्पोर्टेंस कितना होता है, जो कि अक्सर डॉक्टर उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं सब्जेक्टिव सिम्टम्स को। पेशेंट बता रहा है, उसको ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुन करके उसकी बातों को समझने का कोशिश कीजिए। रोगी जो बोल रहा है उसके बातों को समझने का कोशिश करें, किस तरह से बता रहा है, उसके बताने का तरीका क्या है ना। और उस व्यक्ति को बता रहा है कहा, क्या आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए बता रहा है, या उसको वास्तव में उसको कष्ट है ना, ये और उसकी इंटेंसिटी क्या है, ये आपको इंडिकेट करता है उसके सीवियरिटी को। हम कहते हैं कि इस तरह का हजारों असंख्य सिलसिला हम लोगों के समाज में फैला हुआ है, ये आज भी है, और कई एक शताब्दी से तो पहले इसमें हमारे सभ्यता के साथ में जुड़ा हुआ है। ये सेपरेशन का सिलसिला जो है, तो हम जाने और अनजाने दोनों रूप में कर रहे हैं। डॉक्टर एनिमन कह रहे हैं कि हम जाने और अनजाने रूप में भी सेपरेशन होता है ना। आप कुछ चीज को जानबूझ करके सेपरेट करते हो, और कुछ चीज ऐसे भी होते हैं जो अनजाने में सेपरेट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और कहते हैं कि मनुष्य का ज्ञान और मनुष्य का भावना, इमोशंस एंड इंटेलेक्ट, ये रोल प्ले करता है आपके जीवन के विकास धारा को चेंज करने के लिए, आपके जीवन के विकास धारा को बदलने के लिए। यानी कि आपके बुद्धि की क्षमता, आपकी भावनात्मक क्षमता, दोनों मिलकर के जीवन के आगे वाले रास्ते को तय करता है। आपका वर्तमान को देख करके और वर्तमान में सुख का भोग की लालसा लेकर के जब आप भविष्य की ओर बढ़ते हो तो शायद आपका भविष्य अंधेरा प्राप्त हो जाता है। ऐसा डॉक्टर एनिमन ने महसूस किया और हम लोगों को बता की बात, ताकि बहुत सारे सोर्स को हम लोग जब कभी कभी रोगी पास्ट हिस्ट्री में देखते हैं, खोजने का कोशिश करते हैं, नहीं मिलता है। पास्ट हिस्ट्री में कुछ नहीं दिखलाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह रोगी के यादगार के सीमा से बाहर चला गया है ना। सारे चीज स्टोर नहीं रह सकते, वह माइंड के कॉन्शियस माइंड से निकल करके सब कॉन्शियस माइंड से होते हुए अनकॉन्शियस माइंड में चला गया, और वह उसके उसको याद नहीं होता है। ये भी एक कारण होता है कि रोगी, आप देखते हो कि अब आज इस रोग से सफर कर रहा है, लेकिन वह आप देखोगे कि पास्ट हिस्ट्री में वह दिखलाई नहीं पड़ रहा है। तो आपको वहां पर समझने का कोशिश करना पड़ेगा। यह जो है तो बिना कारण तो नहीं हुआ है, कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि रोगी भूल गया है, या उसको याद नहीं है, और याद दिलाने के बाद भी वह नहीं आता है, बता पाता है, तो वहां पर लेकिन वह था। तो हम लोग यहाँ पर एक अनुमान का इस्तेमाल करते हैं, हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करते हैं कि इस अनुमान पर यह रहा है तो यह रहा होगा, यह है तो यह रहा होगा, ऐसा मान करके भी हम लोग सोचा करते हैं। तो कहते हैं कि ओरिजिनल डिजीज को, अब
है कि कहाँ से शुरुआत हुआ, रोग की यात्रा कहाँ पर से शुरुआत हुआ, जो मूल कहाँ था। और आप जो सामने में देख रहे हो वो मूल तो नहीं है, उसका मॉडिफाइड, रूपांतरित रूप है ना। मूल रोग ही नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो रूपांतरित रोग दिखाई पड़ रहा है। ये रूपांतरित रोग जो है, तो आपको रूपांतरण के माध्यम से मूल पर पहुंचना है ना। एक हम लोगों का दृष्टिकोण, फिजिशियंस का दृष्टिकोण डॉक्टर न्यून बता रहे हैं कि रूपांतरित मान जो आपका सामने में जो दिखाई पड़ रहा है वो मॉडिफाइड है, वह रूप बदला हुआ है। उस बदले हुए रूप के अंदर में ओरिजिनल चीज को खोजना है ना, ओरिजिनल चीज को खोजना, ये हमारा लक्ष्य होता है, फिजिशियंस का लक्ष्य होता है कि सामने में बदले हुए रूप को देख करके, उसके वर्तमान को देख करके, उसके भूत काल का ज्ञान लगाना, अनुमान लगाना कोशिश करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे हमारे समाज में फिजिशियंस ऐसे होते हैं जिसको कि हम लोगों ने क्वैकरी की संज्ञा दी, और अधकचरे ज्ञान से, है ना, अधकचरे ज्ञान से। डॉक्टर हेलीमेन यहाँ भी एक आप जोरदार चिकित्सा व्यवसाय पर लगाते हैं। कुछ चिकित्सक ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई नहीं करते और वह आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर वह रोग कर इलाज करने के लिए बैठ जाते हैं। ये अधकचरे ज्ञान से लेकर के आप क्या कर रहे हो, आप रोगी के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। कहते हैं कि फिजिशियन, डॉक्टर हेलीमेन ने कहा कि the percept what the knowledge that you have perceived, it is the limitation। और अगर उस परसेप्शन को आप बढ़ाओगे नहीं तो अध्ययन आपका पूरा नहीं होगा, इसलिए तो आपका आप रोगी को पूरी तरह से नहीं देख पाओगे, है ना। परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यह परसेप्शन बढ़ेगा कैसे, तो हम लोग को निरंतर अध्ययनरत रहने से, है ना। चिकित्सक को डॉक्टर हेलीमेन यहाँ भी बताना कोशिश कर रहे हैं कि आप निरंतर खोज की प्रवृत्ति अगर आपके जीवन में बनी रही, खोज करने की प्रवृत्ति अगर आपके जीवन में है तो आप डॉक्टर हैं। अगर खोज की प्रवृत्ति नहीं है तो आप डॉक्टर नहीं हो सकते हैं, फिजिशियन नहीं हो सकते। उन्होंने साफ कहा फिजिशियन वही होगा जो के अंदर में खोजने की प्रवृत्ति होगा, टेंडेंसी होगी, गहराई में जाने का कोशिश करता रहेगा, उसे ही फिजिशियंस कहते हैं। तो कहते हैं फिर उन्होंने कहा ये सारे जो है सो भी था, वर्ड्स भी था, ये सारे डिसअपीयर होते चले जा रहे है ना। इमीडिएटली सिफिलिस गोनोरियल इन्फेक्शन होते हैं, लोग तुरंत उसको हटा देते हैं और वो चले जाते हैं। तो ये तो परिणाम का आप क्या, उसका परिणाम क्या हो रहा है ना, उस रोगी के अंदर में परिवार कहते हैं कि ये आर्टिफिशियली बहुत समय तक ये ऐसा होता है कि जब चला गया तो अंदर ही अंदर बहुत दिनों तक पनपता रहता है, बहुत दिनों तक पनपता रहता है। और वह अवस्था में, उस अवस्था में आप किसी भी चीज को देख रहे, वहां की वह आपके सामने में नजर नहीं आता, अंदर है, अंदर है, लेकिन आपके सेंसरी लेवल से बाहर, बाहर सेंसेशन के लेवल से बाहर में, और वह सेंसेशन के लेवल में अनकॉन्शियस रूप में आपको तकलीफ दे रहा है ना। ऐसा कहा उन्होंने, क्या तकलीफ दे रहा है, किस तरह से, आपके जनरल फीलिंग्स पे, आपके पर्सनैलिटी बिहेवियर से, आपके व्यवहार से, आपके हाव भाव से वह आपको परिवर्तन उसको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर डॉक्टर हेलीमेन सब्जेक्टिव सिम्टम्स के साथ में ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स को भी देखने की बात करते हैं, है ना। सब्जेक्टिव सिम्टम्स को देखने के साथ में अगर आपको ऑब्जेक्टिवली रोगी को नहीं देखेंगे तो आपको उसके कैसे बोल रहा है, बोलते समय में उसका आंख कैसे घूम रहा है, उसके भावनाएं कैसे बदल रही हैं, उसका मन कहाँ पर है, किस जगह से वो बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, वह देखने का आप अगर देखना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। भगवान ने आपको क्या दिया है, भगवान ने आपको दो आंखें दिया, भगवान ने आपको दो कान दिया और दो नाक दिया,
है ना, आंख से देखो, कान से सुनो, नाक से सूंघो, है ना, ये 3 बेसिक है। और ये तीनों का दो दो दिया, एक नहीं 2, इधर से भी देखो उधर से भी देखो, लेकिन मुंह दिया केवल एक, यानी कम बोलो, और कम बोलो और ज्यादा सुनो, ज्यादा देखो, ज्यादा वहां पर महसूस करने का कोशिश करो। तो आप कहते हैं कि जो आदमी ज्यादा बोलता है, खाली पूछता है, खाली क्वेश्चनिंग करता है, वो देखता भी है, ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। ऑब्जर्वेशन जो है तो आपका डिफेक्टिव हो जाता है जब आप ज्यादा ज्यादा बोलते हो। इसलिए रोगी को खाली बोलने बोलने के लिए ही तैयार करना चाहिए, बोलने देना चाहिए। आप जितना कम से कम बोलोगे, बोलवा करके उसका ये माइक ऑन कर दोगे, बोलता रहेगा, तो आपको मिलेगा, और आप सुनते रहोगे तो मिलेंगे। इसलिए डॉक्टर वही होता है जो कि सुनने का धैर्य होता है, सुनने का धैर्य होता है। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स डॉक्टर एनिमल ने फिर बताया। अब हम आते हैं, कहते हैं कि लोकल सिम्टम्स। लोकल सिम्टम्स, लोकल सिम्टम्स मतलब शरीर के ऊपर में था, शरीर के ऊपर में था, एक जगह पर था, वह धीरे धीरे जनरल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर सिम्टम्स का टाइप भी बता रहे हैं कि लोकल सिम्टम्स जब जनरलाइज सिम्टम्स हो गया, तो जनरलाइज सिम्टम्स को आप जो है व्यापक रूप से आपके ऊपर में प्रदर्शित होने लगा, और वह व्यापक सिम्टम्स का कंफ्यूजन बन जाता है, आप उसको समझ नहीं पाते हो, और आपके अंदर में तो रोगी कभी कभी अपने व्यापकता के कारण, जनरलाइज सिम्टम्स के कारण भी अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, अपने आप को बता नहीं पाता है। ये रोगी का, ये हम लोग मनुष्य का एक सीमा है ना, मनुष्य का सीमा है व्यापकता। अगर सभी जगह पर एक ही जैसा दिखलाई पड़े तो आप उस पर तो देखोगे नहीं, ध्यान नहीं दोगे। अनकॉमन होने की बात होती है, तो कहना का मतलब होता है उस व्यापकता को, उस जनरल सिम्टम्स को देखने का कैसे तरीका खोजना पड़ेगा, है ना, कैसे उस जनरल सिम्टम्स को आप देखोगे, इसको देखने का प्रयास हम लोगों को करना का जरूरत पड़ेगा। फिर आगे चल करके डॉक्टर हिनेमैन ने कहा, आते हैं अगले पैराग्राफ में। और ये पैराग्राफ में आते हैं कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्रॉनिक डिजीज है, वो पुराने समय में नहीं देखा जाता है ना, पुराने समय में नहीं देखा जाता। यह कॉम्प्लिकेटेड डिजीज को हम लोग नया मान के चल रहे हैं, लेकिन यह पुराने से लेकर के नए के बीच में एक लिंक बना हुआ है, लिंक बना हुआ है। और यह लिंक जो है, जो हम लोगों को बहुत ही आदि काल से, प्राचीन काल से हम लोगों ने उसको अडॉप्ट किया है, लिया है, धरोहर के रूप में लिया है, और ये हम लोगों के साथ में ऐसा है। तो कहते हैं कि हर एक चीज का एक अपना है ना। क्यूटेनियस सिम्टम्स जो है तो अपन गया हार्ट सिम्टम्स। क्यूटेनियस सिम्टम्स जो था वो सफेद कुष्ठ था, चमड़े पर था, अब वो दूसरे में बदल गया, कैसे? फर्टी मेथड से बन गया, एक्सेसिव। और कभी कभी हम लोग अपने जीवन शैली से भी बातें, बीमारी को गलत कर देते हैं, है ना। एक्सेसिव कॉफी, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, है ना, अल्कोहल का यूज, लाइफ स्टाइल, एक्सेसिव इंडल्जेंसमेंट इन इंटरटेनमेंट, जहाँ अधिकता का, आप अपने जीवन के अधिकतम स्थिति में जाओगे तो वह भी आपके रोग को ठीक नहीं करता है, बल्कि आप आनंद पाने के लिए, अपने आप को माइंड पे पाने के लिए रोगी कुछ ऐसे होते हैं जो कि गलत लाइफ स्टाइल को डिजॉर्डर करते हैं, नशे से अपने नशा करके अपने टेंशन को दूर करने का प्रयास करते हैं, गोली खा करके सोने का प्रयास करते हैं, है ना, गोली खा करके आदत बन जाती है, गोली खा करके सोना, स्लीपिंग डोज लेकर के सोना, नशे की दवा लेकर के खुश रहना, जीवन का आनंद महसूस करना,
स्वर्ग जैसा जीवन दिखलाई पड़ता है जब नशे में वो लोग रहते हैं, और जब नशा उतरता है, जब नशा उतरता है तो उस समय क्या स्थिति होती है वही व्यक्ति जान सकता है। आपको महसूस नहीं हो, क्योंकि वह व्यक्ति कब अपने आप को जब भी आपको दिखाई पड़ेगा तो नशे के हालत में दिखाई पड़ता है, और वह वहां पर वैसे ही रूप में दिखाई पड़ेगा। पुराने समय में जो ये क्रॉनिक डिजीज था तो केवल एक जगह पर ही सीमित था, लेकिन अब क्या हुआ, कई एक सेंचुरी के बाद में, सभ्यता के बाद में, यह आपका शरीर के व्यापक हिस्से में फैल गया। यह सेंचुरी के बाद में कई एक जनरेशन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तक यह भी होता है कि आपके जीवन काल में भी, आपके जीवन काल में इंडिविजुअल लाइफ के अंदर भी यह गति चलती रहती है ना, जीवन गति के अंदर भी यह चलती रहती है। और एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ द कॉफी, चाइनीज टी, ये सब सोडा का कारण बनता जाता है। आप क्या कर रहे हो, आप जहर जहर को फूड फॉर्म में ले रहे हो। जो आपका एंटी टॉक्सिक सब्सटेंस है, कैफीन्स है, टॉक्सिन्स है, सिगरेट का टोबैको है, ये सारे चीज को आप शरीर के अंदर में ले रहे हो। और जो भी अंदर में जा रहा है वो तो ड्रग प्रूविंग कर, अपने आप को प्रूविंग करता है ना, उसका प्रॉपर्टीज तो आपके जीवन में समाता जाता है। कहा जाता है केवल तंबाकू के अंदर में करीब करीब 40 तरह के ऐसे अल्कोहलाइड्स होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। यानी कि अभी लोग खोज रहे हैं वैज्ञानिक, और कह रहे हैं कि टोबैको में 40 प्रकार के कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है। वो क्या आपने जब वो टोबैको पिया लिया और उसको स्मेल किया, या आपने सिगरेट के रूप में या तंबाकू खाकर के रूप में अपने शरीर के अंदर में लिया, तो क्या आपके शरीर के अंदर में क्या किया? तो पहले से ही रोग है और उसके साथ में ये अनदर रोग है, दोनों मिलकर के क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स। दोनों मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स रोग बन गया। और यह कॉम्प्लेक्स रोग का कारण क्या बन गया, क्या हो गया, यह कॉम्प्लेक्स रोग जो है तो आपको कॉम्प्लेक्स रोग जो है तो आपको एक और भी आपको जटिल बन गया। अब आप रोग का जो लक्षणावली है, पोर्ट्रेट ऑफ द मैन बिकम डिस्टॉर्टेड, विकृत हो गया। आप मनुष्य, आप ओरिजिनलिटी, आप ओरिजिनल कौन हो यह आपको दिखलाई नहीं पड़ रहा है। अब ऐसा कैसा व्यक्ति दिखलाई पड़ रहे हैं, आप डिफॉर्म्ड व्यक्ति दिखलाई पड़ रहे हैं, यानी कि आप परिवर्तित व्यक्ति के रूप में दिखाई पड़े, आपका ओरिजिनल चेहरा नहीं है ना। ओरिजिनल चेहरा तो कब का लुप्त हो गया और आप बदलते चले गए, है ना। लेकिन कहा गया है, एक वर्ड्सवर्थ के कविता में लिखा हुआ है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जो ओरिजिनल गुण है वो खत्म नहीं होता है, उसके रूप बदले हुए होते हैं उसका, लेकिन होता है आप बचपन में जैसा आपका चेहरा था और बुढ़ापे में आकर के वो चेहरा में बदलाव सिर्फ इतना ही होता है कि उसमें एजिंग प्रोसेस होता है, एजिंग प्रोसेस का, एज का, उम्र का प्रभाव होता है। अन्यथा उसके रूप में बदल नहीं जाएगा, वही रहता है जो कि अभी है ना। उसके व्यवहार में जो बेसिक इमोशंस है, और बेसिक इमोशंस है, बेसिक इंटेलेक्ट है, वो वही बना रहेगा जो पहले था और वो आज भी रहेगा। तो कहते हैं आखिरी में हम लोग आज 40वें पैराग्राफ में आ रहे हैं। ये जो स्किन इरप्शन जो है तो इंटरनल थोड़ा के रूप में कन्वर्ट हो गया, और इस इंटरनल थोड़ा को लेकर के अब हम लोग अध्ययन करने के काम कर रहे हैं। और ये इंटरनल थोड़ा का रूप जो होगा उसको डॉक्टर हेरीमैन ने कहा, यह तो आपका लैटेंट थोड़ा के रूप में, इंटरनल थोड़ा जो लैटेंट थोड़ा है, जो है अंदर में, जो आप देख नहीं रहे, जो कि है सैकड़ों साल से। और इसलिए उन्होंने कहा कि सोर्स ऑफ द क्रॉनिक डिजीज क्या है, 7 से 8 जो है क्रॉनिक डिजीज हैं वह सोरा से आते हैं अकेले, और एक उसका शेष भाग जो है तो सिफिलिस और साइकोसिस से आता है, और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डोज मेडिसिन बाय द मेडिसिन के से आता है, और कुछ आपके
लाइफ स्टाइल से आप, तो ये पूरा आपके रोग का पोर्ट्रेट कैसे पूरा होगा, तस्वीर कैसे पूरा होगा, उसके प्राइमरी से बेसिक पास्ट हिस्ट्री से, उसके फैमिली हिस्ट्री से, और उसके इसके इसके अध्याय पर। तो इस तरह से हम लोगों ने आज तक का जो 40 पैराग्राफ देखा, ये हम लोग अभी तक 40 पैराग्राफ तक हम लोग आए हैं, 35 से लेकर के 36 से लेकर के 40 तक। और इस पर सॉरी 30 से हाँ 30 से लेकर के 40 तक हम लोगों ने 30 हाँ 30 से लेकर के 40 तक ले हम लोगों ने सॉरी 35 से लेकर के 40 पैराग्राफ तक हम लोग आज इसको देखें। इस पर और इसके आगे हम लोग चलेंगे और फिर डेवलपमेंट ऑफ द लैटेंट सोरा का और उसके लक्षणावली को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो यह जबकि 90 तक हम लोग यहाँ पर आएंगे, फिर हम लोग आगे की यात्रा करेंगे। यह जुड़े रहिए, इसको पढ़ते रहिए, और ये 35 से लेकर के 40 पैराग्राफ का ये समरी मैंने बताने का प्रयास किया। कुछ अपनी बातों को लेकर के भी समाहित करके, कुछ डॉक्टर एडमंड की बातों को लेकर के, और इसके साथ में आज का ये सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए सभी को और आपको आशीर्वाद के साथ में